जय गणगौर मैया की। गणगौर पे सुने जाने वाली गणगौर की पौराणिक कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी ने उजड़ने पे पीहर जाना था। महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ईसर गोरादे नंदी के साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बिठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है, पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गोरादे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं देती और पैदल चलने नहीं देती। ईसर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उड़ती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरादे पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले, इसको बछड़ा होने वाला है। गोरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दे वो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गोरादे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गोरादे बोले, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दे वो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरादे पूछने लगी, ये सब क्यों उदास है? ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरादे जी माने नहीं, बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देने पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने लगी। गोरादे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बढ़िया की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरादे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आइए। ईसर जी बोले, गोरादे चिट्टी उंगली जल में घोलो, धो, नैनों से सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो, सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गोरादे जी ने मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आँखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे देवे। गोरादे ने ईसर जी से कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर जी गोरादी जी के घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया था सब जीम गए। गोरा जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। गोरा जी ने जल बाटिया बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी, वहाँ से निकल गई। ईसर गोरादे जी पीपल के पेड़ के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जल हुआ बाटिया और बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईसर जी से पूछा, गोरादे क्या क्या जीमा? गोरादे बोली, ईसर जी आपने जीमा वो हमने जीमा। ईसर करने लगे, पार्वती सच बोलो। गोरादे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले, देखो गोरादे तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जले। गोरादे बहुत नाराज हुई, बोली, देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसे जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती इतना बोली। ईसर गोरादे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देख राजा के यहाँ शहनाई बज रही थी, लोग खुशियों मना रहे थे। रानी बहुत खुश हुई। गोरादे बोले, कंवर होने पर इतनी खुशी होती है?
आप मेरी गांठ कृपा कर खोल दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी का बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और वो बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय के बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत खुश हो रही थी। उस गाय का मालिक भी बहुत खुश था। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी बोले, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। ईश्वर जी बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मेल से पिंड बनाया, उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली के लिए रख पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक को अंदर नहीं जाने दिया। भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, यह पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई और देखा, बोले, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा, जो कोई स्त्री अपने पुत्र के विमुख होकर यानी पीठ देकर सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे। वहाँ एक हथनी अपने बच्चे के विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर में जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। जय गणगौर मैया की। विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पटवारी दही दूध में हिंडोले ले रही, ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती, कहती, भगवान मेरे भाई को अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहते ही आगे जाती। रास्ते में झाड़ झकाड़ थे, जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई ने मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ है? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति से कहती है, रास्ता साफ कराओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ कर दिया, सारे झाड़ तोड़ दिए, विनायक जी पटवारी का स्थान उठा दिए। भगवान रुष्ट हो गए, उसे वहीं सोता रख दिया और पत्नी रोने लगी। लोग लोकचार करने ले जा रहे थे। पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसके नियम है जिसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है? बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो साफ रास्ता किया हुआ दिखा, तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पटवारी बिठाई, तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कहकर वो आगे बढ़ी। भगवान विचार करने लगे, इसकी नहीं सुनेगी तो अपने को कौन मानेगा? भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी के 7 पत्तियों को ले जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। बहन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा, सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियाँ लेकर भाई के घर आई, देखा तो भाभी रो रही थी। लोग बैठे थे, भाई की लाश रखी थी। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसने पत्तियाँ घोली, भाई के शरीर को अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी न आई। भैया तुमको रास्ता साफ करने के लिए किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। बहन बोली, भाई तूने रास्ता साफ किया तो पर भगवान का स्थान भी उठा दिया। मैं जब आई तो वापस ऊंचे बिठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, सबको अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। धन्यवाद।